thank you so much for joining us from the ground, of course, so walking our viewers through what exactly is taking place at Jantar Mantar. On that note, viewers, we are shifting our focus towards Bihar, where updates are coming in from Patna. We are now learning that Khan Sir is set to file for an anticipatory bail on the 8th of June. This comes after his security guards were arrested for firing at a mob that pelted stones on the coaching center. The Patna police have filed an FIR against Khan Sir, his security guards and unidentified persons for possession of firearms and for firing the same. Let's in fact listen into what his lawyer has said. आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका, हाँ बेल फाइल होगा, जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल. My colleague Ritesh Mishra is joining us on the broadcast to share more details. Ritesh, what's the latest development? We do know, according to the lawyer of Khan Sir, that he is set to file for an anticipatory bail on the 8th of June. अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खान सर कैसे भी इस कोशिश में है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो. कल रात से ही लगातार ये खबर चल रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. आज सुबह भी काफी ज्यादा गहमा गहमी रही कि खान सर की गिरफ्तारी कब होगी. फिर ये बात समझ में सामने आई कि खान सर जो है वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे. हालांकि इस बीच उनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, कोर्ट जो है वो हाफ डे ही चलते हैं, लिहाजा कोर्ट बंद हो चुका है. अब खान सर के पास 2 दिन, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अब आपको मंडे तक इंतजार करना होगा. अब सभी की नजर पुलिस के ऊपर है, क्योंकि पुलिस ने गंभीर धाराओं में उनके ऊपर FIR दर्ज की है. उन पर मॉब को भड़काने का आरोप है, छात्रों को भड़काने का आरोप है. इसके अलावा उनके गार्ड ने खुद बयान दिया है कि खान सर ने खुद कहा था कि आप गोली चलाओ, बाकी जो भी चीजें हैं वो हम देख लेंगे. तो पुलिस पर अब प्रेशर है कि खान सर को वो गिरफ्तार करती है कि नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस ज्ञान बिंदु जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके जो ओनर है रोशन सर, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है. तो जो उनके समर्थक हैं अब वो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि रोशन को आपने आनन फानन में उठा लिया इसी केस में और खान को आप छोड़ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पटना पुलिस है वो खान को बेनिफिट देना चाहती है और ये प्रेशर पुलिस झेलने को कतई तैयार नहीं है. और यही कारण है कि पुलिस लगातार अलग अलग रेड भी कंडक्ट कर रही है. जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार खान जो है वो पटना में है नहीं, वो कहीं सेफ प्लेस पर हैं, ताकि उन्हें भी पता है कि अगर एक बार अरेस्ट हो गए तो 1 महीने से पहले वो बाहर निकलने वाले हैं नहीं. और एक बार अगर अरेस्टिंग उनकी हो गई, जेल चले गए, तो जो नेम एंड फेम है खान का वो धीरे धीरे वो डाउनफॉल पर आएंगे. क्योंकि अब खान ने जिस तरीके से लगातार अब उनके ऊपर कई तरह की बातें आने लगी हैं, कई स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, कई लोग निकलकर सामने आ रहे हैं. और कल तक जो काफी ज्यादा पॉपुलर थे, उनकी बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, अब उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं. क्योंकि हालिया दिनों में अगर देखें तो पॉलिटिक्स से लेकर मीडिया सभी चीजों पर बड़े ही बेबाकी से और बड़े विवादास्पद उन्होंने बातें कही हैं. तो चौतरफा दबाव झेल रहे हैं. पुलिस उससे ज्यादा दबाव झेल रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये है कि पुलिस जो है वो खान को बचा रही है. खान को क्यों बचा रही है, किसके इशारे पर बचा रही है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट मूवमेंट ना हो, इसको लेकर भी पुलिस और सरकार की चिंता है. क्योंकि जिस इलाके में खान रहता है उस इलाके की अगर बात करें तो वो पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ इलाका है. कल रात में मैं खुद वहां था, मैं तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे था. और आप सोचिए कि उस समय तकरीबन हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स थे. कोई रोशन सर के समर्थन में था, कोई खान सर के समर्थन में था. तो पुलिस इस बात को समझ रही है और देखने वाली बात है. और यही कारण है, एक कारण तो पुलिस के जो अधिकारी हैं अनऑफिशियल वो ये कह रहे हैं कि देखिए खान सर बड़ा नाम है और इसकी अगर गिरफ्तारी होती है तो मूवमेंट बदल सकता है. और यही कारण है कि पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है. अब देखने वाली बात होती है कि क्या खान सर की गिरफ्तारी होती है या फिर ये मामला जो है ये आगे बढ़ता है. जी. All right, Ritesh, with that I would like to thank you for sharing all of those details. In the meantime, NewsX has spoken to a student from the Khan GS Center as the Patna police